नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु का मरण एक महत्वपूर्ण घटना चक्र था, जिसका उद्देश्य युद्ध की दिशा को बदलने के लिए था। इस संदर्भ में श्री कृष्ण के दृष्टिकोण और महाभारत के घटनाक्रम को समझना जरूरी है। एक, अभिमन्यु का वीरगति प्राप्त करना। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें चक्रव्यूह को भेदने की कला का ज्ञान था, लेकिन चक्रव्यूह के भीतर से बाहर निकलने का पूरा ज्ञान नहीं था। जब युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचा, तब अभिमन्यु ने उसे भेदने का निर्णय लिया, लेकिन उनके पास उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं था। इस कारण उन्हें घेर लिया गया और अंततः कौरवों के हाथों उनका निधन हो गया। 2, श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के मरने को एक नियति के रूप में देखा। उनका मानना था कि अभिमन्यु का मरण महाभारत युद्ध के अंत की दिशा तय करने के लिए आवश्यक था। इसके पीछे कई कारण थे। युद्ध के परिणाम को तय करना। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को बहुत बड़ा शोक और मानसिक आघात पहुंचाया। यह उन्हें संघर्ष की नई ऊर्जा प्रदान करने की बजाय युद्ध के उद्देश्यों की गंभीरता को समझने का एक माध्यम बना। साथ ही कौरवों के अत्याचार और ध्रुव नीति के विरोध में पांडवों का संघर्ष और तीव्र हुआ। धर्म की विजय के लिए महाभारत युद्ध का उद्देश्य धर्म की विजय था। अभिमन्यु का मरण एक उदाहरण था कि अच्छे कार्यों के बावजूद कभी कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और यह उस समय के अनुसार धर्म का पालन करने की मजबूरी को दर्शाता था। कृष्ण का पूर्व ज्ञान। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को एक दिव्य योजना के रूप में देखा। उन्होंने यह पूर्व निर्धारित किया था कि पांडवों को कुछ व्यक्तिगत और सामूहिक दुखों का सामना करना होगा, ताकि वे अंत में धर्म की विजय को स्वीकार करें। अभिमन्यु का मरण पांडवों के लिए एक बड़ा दुख था, लेकिन यह उनके दृढ़ संकल्प और संघर्ष को और भी मजबूत बनाता है। 3, अभिमन्यु की मृत्यु का प्रभाव। पांडवों के लिए अभिमन्यु का मरण एक गहरी व्यक्तिगत क्षति थी, और यह उन्हें और अधिक दृढ़ बनाने का कारण बना। कौरवों के लिए यह एक रणनीतिक जीत थी, लेकिन उन्हें भी इस युद्ध में अंतिम जीत नहीं मिली। यह घटना महाभारत युद्ध के मध्य में एक मोड़ थी, जो अंत में कौरवों के पतन और पांडवों की विजय की ओर ले जाती है। महाभारत युद्ध का विस्तार। महाभारत युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था, जिसमें कई प्रमुख घटनाएं घटीं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार थीं। 1, दुर्योधन का अहंकार। कौरवों के नेतृत्व में दुर्योधन ने पांडवों के अधिकार को छीनने की कोशिश की और युद्ध का आरंभ हुआ। 2, कृष्ण की भूमिका। श्री कृष्ण ने पांडवों के सारथी के रूप में कार्य किया और युद्ध के कई प्रमुख निर्णयों में मार्गदर्शन दिया। 3, भीष्म पितामह की हत्या। भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन युद्ध के 10वें दिन उन्हें शिखंडी के हाथों मरण हुआ। 4, अर्जुन का शौर्य। अर्जुन ने युद्ध में अपनी वीरता और कौशल का परिचय दिया, विशेष रूप से कर्ण और जयद्रथ के खिलाफ। 5, कर्ण की मृत्यु। कर्ण की मृत्यु युद्ध के 17वें दिन हुई, जो महाभारत युद्ध का एक और निर्णायक मोड़ था। 6, दुर्योधन का मरण। युद्ध के अंतिम दिन पांडवों ने दुर्योधन को हराया और उसे मारा। अंततः श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म की विजय हो और पांडवों का संघर्ष सफल हो। अभिमन्यु का मरण इस महान युद्ध के आवश्यक और गहरे रूप में एक मोड़ था, जिसने पांडवों को संघर्ष के लिए और अधिक प्रेरित किया।